जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? बड़ी अच्छी कहानी है आज की कि कुछ कहते हैं ना कि हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है। उससे पहले आसमान छू कर दिखाना होता है। सब लोग देखो यार, एक चीज़ आज हम बताना चाहते हैं। आदमी पैसा क्यों कमाना चाहता है? पैसा क्यों कमाना चाहता है? एक छोटी सी कहानी है। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेगा तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। पहला कदम तो बढ़ाना पड़ेगा अगर जीतना है। अगर जीतना है तो पहला कदम बढ़ाना जरूरी है। जब तक आप मकान तभी तैयार होगा जब उसमें नींव पड़ेगी। अगर नींव ही नहीं पड़ी है तो मकान कैसे तैयार होगा? तो पहला जब आप कदम बढ़ाएंगे तभी आप मंजिल की ओर बढ़ेंगे और मंजिल को पाएंगे। तभी आप मंजिल की ओर बढ़ेंगे और तभी आप मंजिल की पाएंगे। एक छोटी सी कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी ये है कि जापान में कुछ मछुआरे रहते हैं। जापान में कुछ मछुआरे रहते हैं। वो जाते हैं समुद्र में मछली पकड़ते हैं। वो आते हैं बेचने। वो मछली बासी हो जाती है, कोई ख़रीदता नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, वहाँ से मछली पकड़ के लाते हैं और यहाँ कोई ख़रीदता नहीं है। उन्होंने कहा करा क्या जाए। उनने दिमाग लगाया कि करा क्या जाए। उनने सोचा कि क्यों ना फ्रीज़र रखा जाए। उन्होंने फ्रीज़र भी रखा बोर्ड में अपने, और उसमें मछली पकड़ के उसमें रखने लगे। फिर भी वो आए मार्केट में, फिर भी मछली न बिके। लोग बाग जान जाए कि फ्रीज़र से मछली निकाली हुई है, तब भी वैसी। फिर उन लोगों ने सोचा कि किया क्या जाए। उन्होंने फिर एक टैंक रखा, पानी का टैंक रखा कि मछली पकड़ के इस टैंकर में डालेंगे। टैंकर में डालेंगे। मैंने कहा ठीक है। जैसे मछली पकड़ते गए और टैंकर में डालते गए, फिर भी आए तो लोग बाग उसको न खरीदे। लोग बाग उसको न खरीदे। मैंने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ में? वो मछुआरों ने सोचा। एक ने दिमाग लगाया कि उन्हें एक शार्क को पकड़ के डाल दिया जाए। एक शार्क मछली को पकड़ा, उस टैंकर में डाल दिया। उसने शार्क ने कुछ मछलियाँ तो खा लीं, लेकिन जो मछलियाँ बची थी उस टैंक में वो सतर्क रहती थी। पूरी स्फूर्ति के साथ वो आते थे, वो मछली बेच देते थे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि अपने जीवन में भी चौकन्ने होने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर आप चौकन्ने न होंगे और आपके अंदर वो ऊर्जा न होगी। वो मछली जो रहती थी टैंक में भी जिंदा रहती थी, लेकिन उनके अंदर वो ऊर्जा ख़त्म हो जाती थी, वो स्फूर्ति ख़त्म हो जाती थी। जो हैप्पीनेस रहती थी वो ख़त्म हो जाती थी, टैंक के पानी में आती थी। तो जब शार्क उसमें रहती थी उनको डर लगा रहता था, डर, एकदम चौकन्नी रहती थी। तो अपने जीवन में भी हम लोगों को चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जब तक हम लोग तैयार न रहेंगे, चौकन्ने न रहेंगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। कहानी से ही शिक्षा मिलती है। अगर कुछ जीवन में अचीव करना है ना, तो चौकन्ना रहना ज़रूरी है और प्रयत्न करना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को पाने के लिए प्रयत्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।